क्या 4 दिन तक चलता रहा लुका छिपी का खेल? क्या 4 दिन तक कांग्रेस और टीएमसी की टाइमिंग का नहीं हो पाया कोई मेल? कांग्रेस कह रही है कि हमने ममता से बात करने की कोशिश की और ममता कह रही है कि हमसे तो किसी ने बात की ही नहीं। तो आखिर कहां गायब हुआ नेटवर्क? क्या मिस्ड कॉल से हिल गई है सरकार? 2 मर्तबा पिछले 4-5 दिनों से प्रयास किए हैं ममता बनर्जी से खुद बात करने के। इसके अलावा चिदम्बरम जी, अहमद पटेल जी ने बात की मुकुल रॉय से और कुछ टीएमसी के साथियों के साथ। सब लोगों के साथ एक बकायदा संपर्क बनाने का प्रयास किया। Regarding this issue, I have never been communicated by Prime Minister to tell or communicate anything to my party supremo, Ms. Mamata Banerjee. This is very clear. दिल्ली से कोलकाता अगर फोन करना चाहें तो सिर्फ 1 सेकंड में कॉल मिल जाती है। सिर्फ एक मैसेज से अपनी बात दूसरे छोर तक पहुंचाई जा सकती है। लेकिन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को अपना रिश्ता बचाने के लिए ये 1 सेकंड पिछले 4 दिन से नहीं मिल पाया। तृणमूल का दावा है कि उन्हें कोई कॉल नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने संदेश भेजे थे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सवाल यह है कि इन कॉल और मैसेजेस को लेकर ये असमंजस आखिर बना ही क्यों? देखिए, ये बात मिस्ड कॉल की नहीं है, बात जो है ये अविश्वास की कहानी है। ये आपसी संबंधों में बिल्कुल जो टूट जो हो जाती है उसकी कहानी है। मिस्ड कॉल तो देखिए अब ये हो रहा है कि एक तरीके के एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री ने फ़ोन करा और बड़े सोनिया गांधी ने फ़ोन करा और ममता बनर्जी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ममता बनर्जी के और उनके जो सहयोगी जो मुकुल रॉय जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनका कहना है कि ऐसी कोई कॉल नहीं आई। अब मिस कॉल के इन्हीं संदेशों पर सबसे बड़ी बहस खड़ी हो गई है। आमने सामने आ गए हैं ममता बनर्जी और मनमोहन। आमने सामने आ गई है टीएमसी और कांग्रेस। अब खड़ा हो गया है मिस कॉल पर राजनीति का सबसे बड़ा ड्रामा। ये जो टेलीफोन कॉल के बारे में मैंने भी आज ममता बनर्जी से फ़ोन करके मैंने भी फ़ोन किया और फ़ोन करके मैंने ममता जी से पूछा कि प्रधानमंत्री जी, अभी चिदम्बरम साहब ने बताया कि प्रधानमंत्री जी और कांग्रेस आपके साथ संपर्क कर रहे हैं और क्या प्रधानमंत्री जी के फ़ोन कॉल आपने रिसीव नहीं किए? तो ममता बनर्जी ने मुझे जवाब दिए हैं कि हमारा मोबाइल में आप आके देख लीजिए, कोई मिस्ड कॉल प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से तो है ही नहीं। मिस्ड कॉल, क्या मिस्ड कॉल ने देश में सरकार को हिलाकर रख दिया है? क्या सिर्फ मिस्ड कॉल ही थी जिन्होंने यूपीए को तोड़ दिया है? ममता के समर्थन वापस लेने के बाद जो सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ है वो यही है कि पीएम या कांग्रेस ने क्या ममता को कॉल करने की कोशिश की थी। आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं पूरा घटनाक्रम। सुबह 10 बजे 7 रेस कोर्स रोड पर प्रधानमंत्री निवास पर बैठक शुरू हुई। दोपहर करीब 12 बजे बैठक के बाद जब सरकार और कांग्रेस के नुमाइंदे बाहर निकले तो सामने आया एक नया दावा। Left a message to call back. Then Shri Mukul Roy was spoken to and he was requested to pass on the message to the Chief Minister and he said he would. We haven't heard back. Now the TMC ministers are expected in Delhi today or tomorrow and the TMC ministers want to talk to any of us, we'll explain to them the circumstances which compelled us to take these decisions. So they are still ministers and they can certainly talk. अब वो बात नहीं हो पाई प्रधानमंत्री जी की, ममता जी को शायद समय नहीं मिला तो नहीं हो पाएगी। दोपहर तक सरकार के नुमाइंदों ने साफ किया कि सरकार ने ममता बनर्जी से बात करने की कोशिश की थी। दोपहर तकरीबन 1:30 बजे कांग्रेस की तरफ से जनार्दन द्विवेदी सामने आए और उन्होंने कहा कि ममता से बात करने की कोशिश खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी की थी, लेकिन बात नहीं हुई। इस बीच ममता जी का एक संदेश कांग्रेस अध्यक्ष को मिला था कि वे बात करना चाहते हैं। उनसे फोन पर बात करने की कोशिश की गई, संपर्क नहीं हो सका तो श्री मुकुल रॉय को ये मैसेज दिया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष उनसे बात करना चाहती हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय से भी उनसे बात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बातचीत भी अभी तक नहीं हुई है। और इसके बाद दोपहर 3 बजे ममता बनर्जी खुद मीडिया के सामने आ गई, ये बताने के लिए कि उनसे या उनके सहयोगी मुकुल रॉय से बात करने की किसी ने कोई कोशिश नहीं की। আমাকে কেউ কেউ প্রেস মিডিয়া ওয়ান সেকশন দে হ্যাভ গিভেন মি মেসেজ দ্যাট ফাইন্যান্স মিনিস্টার হ্যাড সেড সামথিং, সেই জন্য আমি মনে করেছি যে ডিসইনফরমেশন, মিসইনফরমেশন এবং কনফিউশন এই তিনটে হলে কিন্তু আমরা রিয়্যাক্ট করব, কারণ আমাদের ওপিনিয়নটা জানাবো। কখনো আমি জানাবো, কখনো পার্থ জানাবে, কখনো মুকুল জানাবে, কখনো সুদীপ্ত জানাবে, সেটা আমরা বলে দেবো। এবং আমার সাথে কনসাল্ট করি এই চারজন জানাবে যদি এরকম ধরনের কোনো কিছু হয়। আমি মুকুলকে জিজ্ঞেস করলাম যে মুকুল রায়ের থ্রুতে প্রধানমন্ত্রী কোনো মেসেজ আমায় দিয়েছিল কিনা। আমি বললাম মনে হয় মুকুল রায়ের কাছ থেকে, সেটা আপনারা শুনুন, তারপর আমি আমার কথাটা বলবো। Regarding this issue, I have never been communicated by Prime Minister to tell or communicate anything to my party supremo, Ms. Mamata Banerjee. This is very clear. शाम तक आते आते ममता बनर्जी के दावों को कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। कितनी बार हुआ है कि जब उनको 10-10 बार फोन गया है, उन्होंने फोन वापस नहीं किया है। कितनी बार हुआ है कि जब दिल्ली में उनको कैबिनेट में उनके मंत्रियों को बुलाया जाता तो वो नहीं आते थे। रूठना और रूठ करके कभी कभी ऐसी बातें करना एक टीएमसी की एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। इसलिए टीएमसी का विश्वास कर देना कि नहीं वो कुछ इंतजार वहां कर रहे थे फोन कॉल का, मुझे नहीं लगता इसका मैं विश्वास कर सकता हूं। जितनी जानकारी हमें है वो स्पष्ट करता है कि प्रधानमंत्री महोदय और वित्त मंत्री ने जानकारी देने की, बातचीत करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। श्री मुकुल राय को, माननीय रेल मंत्री जी को कैबिनेट की बैठक में भी आमंत्रित किया गया। तो बातचीत करने का, विमर्श करने का तरीका और मंच और क्या हो सकता है। इस तरह से बातचीत करने की कोशिश की गई। ममता जी इस देश की बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं और उनकी राय के बगैर सरकार कैसे फैसला करे, लेकिन राय मांगने का भी एक तरीका है। मिस्ड कॉल पर देश की राजनीति में इससे पहले कभी इतना विवाद नहीं हुआ। कांग्रेस और तृणमूल के दावे एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं और ऐसे में मिस्ड कॉल पर खड़ा हुआ ये विवाद जल्दी थमता नजर नहीं आ रहा। क्या सिर्फ मिस्ड कॉल से हिल गई सरकार? क्या सिर्फ मिस्ड कॉल ने दरार डाल दी? सवाल यह है कि यह विवाद शुरू क्यों हुआ। एबीपी न्यूज ने इस विवाद के पीछे की सच्चाई की पड़ताल की कोशिश की। 13 सितंबर 2012 सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाए और सस्ते एलपीजी सिलेंडरों का कोटा तय किया। 14 सितंबर 2012 विदेशी किराना को मंजूरी दी गई। 18 सितंबर 2012 ममता ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। हम सिद्धांत लिया एक, यूपीए 2 में हम लोग नहीं रहेंगे और फ्राइडे को जुम्मावार का दिन है। जुम्मा का नमाज पढ़ने का बाद हमारा जो 3 बजे हमारा मिनिस्टर लोग, जो हमारा मुकुल राय रेलवे मिनिस्टर है और हमारा जो 5 मिनिस्टर है, ये लोग एक साथ में जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर का पास उसको रेजिग्नेशन लेटर सौंप के आएंगे। हम लोग उसका साथ नहीं रहेंगे। ये 3 तारीखें हैं जो इस पूरे विवाद की जड़ में हैं। 13 सितंबर को सरकार ने ममता बनर्जी की राय को किनारे कर डीजल के दाम बढ़ा दिए और एलपीजी सिलेंडरों का कोटा तय कर दिया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक यहाँ तक ममता बनर्जी को विश्वास में लेने की कोशिशें नहीं हुई थी। কখনো কখনো এতদিন এই কথাটা তারা বলেনি কেন? সত্যিই যদি ওরা ইন্টারেস্টেড হতেন কথা বলতে, তাহলে দেশের কোনো মিডিয়া জানতে পারলো না। Nobody was aware about the fact. Even after taking the decision, why they are saying it today? Why they have not? They announced everything through their press. So why they have not informed the press earlier? Nothing has been informed. So I have no information. This is absolutely disinformation, concocted confusion.
दरअसल क्या है कि ये अधूरा सच है। दोनों पक्ष जो हैं वो सही बात भी कह रहे हैं और थोड़ा बहुत जो है वो उसको एक राजनीतिक रंग भी दे रहे हैं कि अगर चिदम्बरम साहब ने मुकुल रॉय को फ़ोन करा और ये कहा कि आओ बात करना है, तो वो कह रहे हैं कि हमें ये तो नहीं बोला गया कि समर्थन वापसी पर या FDI के ऊपर बात है। ये कांग्रेस की तरफ से जो बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री बात करना चाह रहे थे, तो मुकुल रॉय टेक्निकली सही करे कि प्रधानमंत्री ने उन्हें फ़ोन नहीं करा। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी से संपर्क साधने की कोशिश शुरू हुई 14 सितंबर को कैबिनेट कमेटी की बैठक से ठीक पहले। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद ममता बनर्जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं हो पाई तो प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी के सहयोगी मुकुल रॉय को संदेश देने को कहा। मुकुल रॉय को 2 बार फोन किए थे और कल एक बार किए थे और सपोर्ट विड्रॉ ना करे ये संदेश मुकुल रॉय को चिदम्बरम साहब ने दिए थे और मुकुल रॉय को बोले थे कि सपोर्ट विड्रॉ ना करे, लेकिन मुकुल रॉय ने बोले थे कि अभी हमारा दल ने फैसला लेंगे। और दोबारा मुकुल रॉय को चिदम्बरम साहब ने फोन किए थे, बोले थे दिल्ली आ जाने के लिए। और ममता बनर्जी ने बोले हैं कि वो दिल्ली में क्या चर्चा करेंगे, किस विषय पे करेंगे, वो भी नहीं बताया। हो सकता है कि गवर्नमेंट के कोई इशू, अभी भी तो वो मंत्री है, रिजाइन नहीं किए हैं, तो इसीलिए क्या कारण है ये भी एक्सप्लेन नहीं किए हैं। वहीं न्यूज एजेंसी PTI ने दावा किया है कि मनमोहन सिंह ममता बनर्जी को अपने फैसले की जरूरत को समझाना चाह रहे थे, पर ममता बनर्जी का दावा है कि ना तो फैसले से पहले और न ही फैसले के बाद उनसे राय लेने की जरूरत समझी गई। ये बात कहना है कि 14 तारीख को एक ऐसी कॉल गई और ये हुआ, इसको मैं जो हूँ बिल्कुल एक मजाक मानता हूँ, क्योंकि इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। अगर प्रधानमंत्री को अपने सहयोगी को कॉन्फिडेंस में लेना था तो उसको बुलाना था एक ऐसे समय जब राष्ट्रपति वहाँ बंगाल गए हुए थे और केंद्रीय मंत्री वहाँ जो बंगाल के हैं वो वहाँ मौजूद थे, तो उस समय अनाउंसमेंट करने का कोई औचित्य नहीं बनता था। राजनीतिक रूप से तो ये अच्छा होता कि UPA की कोऑर्डिनेशन कमेटी में इन सब चीज़ों का चर्चा होता। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और ममता बनर्जी के बीच संवाद कायम नहीं हुआ और सरकार ने 14 सितंबर को FDI में 51% विदेशी निवेश का ऐलान कर दिया। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि सरकार के इस कदम ने ममता बनर्जी को गुस्से से भर दिया। सूत्रों के मुताबिक संवाद कायम करने की दूसरी कोशिश हुई 16 सितंबर को, जब वित्त मंत्री P चिदम्बरम ने ममता बनर्जी को सुबह 9 बजे और 9:45 पर फोन किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। सूत्रों के मुताबिक 16 सितंबर को दिन में ही कांग्रेस के अलग अलग 7 नेताओं ने ममता बनर्जी से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। इसके बाद ममता बनर्जी के गुस्से को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहले 7 बजे और फिर शाम को 8:30 बजे ममता बनर्जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। इसके बाद 17 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी से 2 बार बात करने की कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं हुई, जिसके बाद ममता बनर्जी को करीबन 20 मैसेज भी भेजे गए। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक अहमद पटेल ने भी मुकुल रॉय के जरिए ममता बनर्जी को मैसेज भेजे, लेकिन बात नहीं हुई। वहीं ठीक इससे उलट ममता बनर्जी ने 18 सितंबर को दावा किया कि उन्होंने 4 दिन पहले यानी 14 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से खुद बात की और फैसले पलटने को कहा, जो कि नहीं हो पाया। मैंने खुद कहती हूँ 4 दिन पहले हम मैडम को बताया था कि देखिए मैडम, ये डिसीजन तो हम नहीं मान सकते हैं, तो आप देखिए जैसे अलायंस ना तोड़े, कुछ तो कीजिए। ये भी मैंने 4 दिन पहले ये भी रिक्वेस्ट किया था। ठीक है, उन्होंने नहीं कर पाया, बट वी रेस्पेक्ट देम, इज ओके, आई हैव माय पर्सनल रिलेशन विल कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम। वैसे सिर्फ कांग्रेस की कॉल मिस हुई हो ऐसा भी नहीं है। सूत्रों की माने तो UPA से अपना समर्थन वापस लेने के बाद ममता बनर्जी ने खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बात करने की कोशिश की, लेकिन यहां भी कनेक्शन नहीं हो पाया। अब सवाल ये उठता है कि UPA के 2 प्रमुख घटक दलों में इतना बिखराव कैसे आ गया कि एक दूसरे से संपर्क साधने के सभी उपाय फेल हो गए। क्या ये महज इत्तेफाक था या एक दूसरे को लगातार संकेत दिए जा रहे थे?